देश की सर्वोच्च अदालत में जो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र से बलात्कार करने वाली भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस के वो गुर्गे जो लोकतंत्र के चारों पिलरों में शुमार हैं, चाहे वो पत्रकारिता हो, जिसमें गोदी मीडिया घराने और उनके लपड़पंजू पत्रकार और एंकर, दूसरा ब्यूरोक्रेसी में, तीसरा न्यायपालिका में और चौथा विधानपालिका में। इन लोगों ने लंबे समय से भारत की डेमोक्रेसी को खत्म करने का जो षड्यंत्र रचा हुआ है, उसके मुख पर तमाचा मारा आज चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में की गई धांधली को लेकर। और धांधली करने वाला पांव से लेकर सिर के बालों तक कांप रहा था, और इसके साथ ही आरएसएस के लोगों का, भाजपा के नेताओं का, सीजीआई ने अपने एक फैसले से, एक थप्पड़ से ऐसा थोबड़ा लाल किया है, और अब ये देश के 140 करोड़ लोगों को सीजीआई के फैसले का स्वागत करते हुए उनकी पीठ पर खड़ा होना चाहिए, और लोकतंत्र के हत्यारे इन संघियों और भाजपाइयों को मुंह काला करके या तो देश से बाहर निकाल देना चाहिए या फिर ताउम्र जेल में डाल देना चाहिए। मैं देश के 140 करोड़ लोगों की तरफ से डीवाई चंद्रचूड़ जी से मांग करता हूं कि वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के इस एपिसोड में शामिल अनिल मिश्री और उसके आकाओं के विरुद्ध अपनी अध्यक्षता में, अपनी देखरेख में जांच गठित करें और लोकतंत्र के हथियारों को आखिरी सांस तक जेल की सजा बामुशक्कत सुनाने तक ले जाएं। ईवीएम के मामले में और जो खरीदो फरोख्त देश में हॉर्स ट्रेडिंग जिसको आपने बोला है, मैं इसे कुत्तों की खरीदो फरोख्त बोलता हूं। जो कुत्ते किसी एक दल की टिकट पर लोगों का मत लेकर बाद में अपने लालच के लिए या अपने भ्रष्टाचार के डरते हुए दूसरे दल में चले जाते हैं, ऐसे लालची कुत्तों का भी परमानेंट इलाज करना चाहिए। उन्हें तत्कालीन निलंबित कर देना चाहिए और ताउम्र उनके इलेक्शन लड़ने पर बैन लगा देना चाहिए और उनकी जांच करवा के उनके गुनाहों का हिसाब करके उन्हें जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का खात्मा, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का खात्मा, लोकतंत्र और देश के मौलिक अधिकारों की रक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा न्यायपालिका के सिर पर है। और जो न्यायपालिका में
आरएसएस और भाजपा के दल्ले बैठे हुए हैं, या वो भ्रष्ट न्यायाधीश जो लोगों को इंसाफ देने में डरते हैं और लंबा समय इंसाफ न देकर न्यायपालिका का मजाक बनाते हैं, उससे देश के लोगों का विश्वास कम करते हैं। ऐसे न्यायाधीशों को भी सीजीआई संज्ञान लेते हुए उनके पदों से निलंबित कर दे। देश में बहुत सारे ऊर्जावान, निष्ठावान अधिवक्ता हैं जो न्यायपालिका में आकर देश के लोकतंत्र को बचा सकते हैं, लोगों को समय पर इंसाफ दे सकते हैं। ऐसे ही कार्यपालिका में, ऐसे ही विधानपालिका में और ऐसे ही मीडिया में अनेक कार्य क्षमता वाले नौजवान युवक देश को नई दिशा में ले जा सकते हैं। आज जो इंडिया गठबंधन की पहली जीत सीजीआई के द्वारा घोषित की गई है, इसने बहुत बड़ा तमाचा एनडीए जीत चुराने वाले भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जाली चाणक्य तड़ी पार के बूथे पर तमाचा जड़ा है। और अब इस तमाचे पर देश के वो विपक्ष पर भौंकने वाले गोदी मीडिया के पिल्लों को साथ सूंघ गया है। मैं एक बार फिर श्री DY चंद्रचूड़ जी का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ईवीएम पर और इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए और चुनाव संहिता लगने से पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जो देश के साथ धोखा हुआ है, धोखा करने वाले नरेंद्र मोदी और उनके साथियों पर और व्यापारियों पर, जिन्होंने चुनावी ये फंड इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ईवीएम का फैसला, ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला देश के 143 करोड़ लोगों की भावना को मद्देनजर रखते हुए 1-2 दिन में फैसला देना चाहिए। तीसरा, चुनाव आयोग जो कठपुतली बना हुआ है, इस चुनाव आयोग के अधिकारियों को जो इस समय हैं, इनके विरुद्ध जो 2019 में वोट धांधली हुई ईवीएम के जरिए, और या जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उनमें जो धांधली हुई, जो वोटर लिस्टों में गड़बड़ियां हैं, उसका संज्ञान लेते हुए इन पर भी जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करके इनको भी कारावास में डालना चाहिए। तभी लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी, तभी न्यायपालिका का मान सत्कार देश के लोगों में बढ़ेगा। जय समाजवाद, जय भारत, जय सरदार। Please like, subscribe and share this channel GM7 News.